गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे हेल्थ डेस्टिनेशन की तरफ जो आपके दर्द का परमानेंट सलूशन बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्डिनल फिजियो हेल्थ क्लिनिक की, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट केयर, वो भी सबसे कम प्राइसेस में। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बैक पेन, शोल्डर पेन, जॉइंट पेन, मसल स्टिफनेस जैसे प्रॉब्लम्स आम बात हो गई है, लेकिन इन सब से छुट्टी पाना है अब आसान, थैंक्स टू कार्डिनल फिजियो हेल्थ क्लिनिक। यहाँ के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड करते हैं बेहतरीन फिजियोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी, जो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स भी देती है। चलिए बात करते हैं किन बीमारियों में फिजियोथेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकती है। बैक पेन, शोल्डर पेन और नेक पेन के लिए, आर्थराइटिस जैसे जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए, स्पोर्ट्स इंजरीज या किसी एक्सीडेंट के बाद रिकवरी के लिए, पैरालिसिस के बाद फंक्शनल इम्प्रूवमेंट के लिए और मसल वीकनेस और पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन के लिए। कार्डिनल फिजियो हेल्थ क्लिनिक में मिलेगी आपको एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट और एडवांस थेरेपीज, जिसमें फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी शामिल है, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स पर। तो अगर आप भी अपने हेल्थ इश्यूज़ का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आज ही विजिट करें कार्डिनल फिजियो हेल्थ क्लिनिक, जो कि मौजूद है भुई क्लास रोड नियर बनवारी सिंह मैदान। आगे वीडियो में देखिए कार्डिनल फिजियो हेल्थ क्लिनिक से जुड़ी तमाम और भी अहम बातें। ये जो पेशेंट है, इनको क्या हुआ है और किस लिए ये थेरेपी? जी, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है घुटने में। एज के हिसाब से एज फैक्टर से होता है ये। तो काफ़ी उम्र इससे क्या रिलीफ होता है? ये अल्ट्रासाउंड मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। वो आपका जॉइंट को स्टिफनेस को ख़त्म कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का क्लियर कर देता है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। मेन तो इसके लिए एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो और कुछ क्या हम लोग सप्लीमेंट्स दे देते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी हुआ, उससे अंदर से थोड़ा स्ट्रेंथ बना रहता है नी का। वो जो मशीन के साथ किया जा रहा है उसमें कुछ लिक्विड्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है? जी, वो लिक्विड पैराफिन ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग। जेल भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड जेल होता है, अल्ट्रासोनिक जेल, वो भी दे के हम लोग करते हैं। और साथ में एक ऑइंटमेंट दे देते हैं जिससे मशीन वो के साथ इस्तेमाल किया जाता है? जी, वो दिया जाता है। उसके थ्रू जो है वो अच्छा से हम लोग मशीन को ऑपरेट कर पाते हैं, मतलब उसमें अप्लाई किया जाता है। रिफ्रैक्शन के लिए वो अच्छा काम देता है। जेल या पैराफिन ऑयल जो है ना, उससे आपका साउंड वेव जो है बॉडी के अंदर तक रिफ्लेक्ट करता है काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से, डीपली पेनिट्रेशन होता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। ज़्यादातर ये कौन से पेशेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है? वो हर तरह के जॉइंट्स पेन में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। किसी भी तरह का जॉइंट पेन, स्टिफनेस में। काफ़ी दिनों से इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिसको बाद बोलते हैं, घुटने में बाद हो गया है। बाद हो गया। इनको ये फैराडिक स्टिमुलेशन क्या होता है? ये मसल स्टिमुलेटर होता है, जो मसल्स वीक हो गया है, मसल्स में मसल पावर कम हो गया है, तो वो स्टिमुलेट करके मसल्स में पावर लाता है, मसल्स को एक्टिवेट करता है, मसल में स्ट्रेंथ लाता है। क्या सिम्टम्स रहता है? ये मसल्स वीक हो जाता है, वो ज़्यादा एंटीबायोटिक, अगर किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरल फीवर वगैरह हुआ, तो उसके कारण जो है चिकनगुनिया वगैरह, तो उसके बाद जो पैरों में दर्द जी, वो मसल्स पावर पूरा ख़त्म हो जाता है चिकनगुनिया के थ्रू ना। वो आपका मसल पावर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाता है, मसल्स का पावर चला जाता है, पेन होने लगता है जॉइंट में, वो फुट में जी टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है। तो उसके बाद जो है पोस्ट उसके कंडीशन हो जाता है, ट्रीटमेंट चिकनगुनिया कंप्लीट होने के बाद वो पेन वीकनेस रह जाता है, तो उसमें हम लोग स्टिमुलेशन लगाते हैं मसल पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, तो उससे वाकई रिहैब हो जाता है। सर ये क्या थेरेपी आप दे रही है पेशेंट को, क्या हुआ है? ये साइटिक पेन उनको हुआ है। डॉक्टर साहब रिकमेंड किए थे, तो हम इनको टेंस अभी यूज़ कर रहे हैं इनके ऊपर। लेडी को इनका कमर में, लोअर बैक में नर्व कंप्रेस हो गया है। अच्छा। वो साइटिक नर्व कंप्रेस हो जाता है ना, तो पैर की तरफ पेन रेडिएट करता है, साइटिका पेन जिससे कहते हैं हम लोग, ठीक है।
तो वो फॉरवर्ड बेंड होकर काम करने से हो जाता है, या फिर भारी कुछ उठा लेने से, हैवी वेट लिफ्ट करने से कमर में कंप्रेस हो जाता है। आमतौर पर इंडियन महिला जो होती है वो बैठकर ज़मीन पर काम करती है, जी। जिसके कारण ये ऐसा होता जी, उसके कारण होता है, प्लस भारी उठाना हो जाता है उन लोगों का, समझे ना। तो उसके कारण साइटिक नर्व कंप्रेस हो जाता है लोअर बैक में, तो साइटिका पेन कहते हैं इसको। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्डिनो फिजियो एंड हेल्थ क्लिनिक के चेयरपर्सन डॉक्टर एहसान साहब। आइए इनसे बातें करते हैं और आज हमारी द लोकल जर्नलिस्ट की अवेयरनेस सीरीज़ में आपको इनसे रूबरू करवाते हैं कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा रोल है अच्छी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दी लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू अप्रिशिएटेड फॉर योर काइंडनेस एंड टाइम। डॉक्टर साहब, कैसे ये इनिशिएटिव लिया गया, क्या थॉट थी आपकी और किस तरीके से इस फील्ड में आए सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली आई हैव टेकन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड फैब्रिकेशन इन डॉक्टरेट सर्टिफिकेट्स, एंड जब हम बाहर पूरे हाफ ऑफ जिंदगी हमने बाहर गुजार दिया जी, और यहाँ आने के बाद से जब लोगों से मिलने लगा और जो हमने देखा कि जो स्पेशली पुअर क्लास लोग हैं काफ़ी परेशान हैं जॉइंट पेन, बैक पेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, एल्बोस के लिए, और जो वर्क नहीं कर पा रहे, चल नहीं कर पा रहे, घर में बैठे हुए हैं। रीज़न उनके पास पैसा नहीं को ट्रीटमेंट कराए। बाहर जाने के बाद से हाई फाई हॉस्पिटल में जाने के बाद से काफ़ी पैसा लगता है। तो हमने एक बैठ कर सर्वे किया इस चीज़ को कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे लोकल पब्लिक को राहत हो विथ मिनिमम प्राइस में, यानी कि फिनिश प्राइस में। तो हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी चीज़ निकाला जाए और वो है थेरेपी। थेरेपी के जरिए से मोर देन थाउजेंड्स बोल सकते हैं हम बीमारियों के इलाज है 1 by 1। अभी हमने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जब आपको जो पैनिक चल रहा था इसको कोरोना का, उन्होंने बताया था कि मोर देन 50%, मोर देन 5000 पेशेंट को लोगों ने थेरेपी के जरिए से ठीक किया। इट इज रियली ब्लेसिंग। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर कैसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं? स्पेशली जो होता है स्पाइनल कॉर्ड्स, जो चलने में उनको तकलीफ होता है, और क्रोनिक पेन जो होता है तो वो आते हैं। शोल्डर पेन्स के लिए आते हैं, नेक पेन के लिए आते हैं, एल्बो पेन्स, प्लस जो उनका पाँव के झंझना आता है हर वक्त, और सोते वक्त में जिनका पाँव कोसता है, नींद पूरा नहीं होता, नींद दिन में रात सोते वक्त में 2-3 बार उठ जाते हैं। ये बेसिकली जो है वो इसी के लिए आते हैं। इसी तरीके की जो है प्रॉब्लम ज्यादातर जो है देखने को मिलती है। ज्यादातर प्रॉब्लम हमने देखा कि यही चीज है। और ये चीज होता क्यों है? हाँ, ये होता क्यों है? ये चीज हमने स्टडी किया इसको। हाँ, 2 चीज पाए। एक हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि लोगों के पास में टाइम नहीं कि वो एक्सरसाइज बराबर कर पाए। नंबर 2, उनका डेली का फूड, जो बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो पावर चाहिए, जो फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, जिनका नतीजा है कि उनका जो नर्व है स्लोली वीक हो जा रहा है, और उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वेरी लेस हो जा रहा है, और लेस होने के बाद में पेन जो है वो शुरू हो जा रहा है। तो यही मेन चीज हमने पाया है। मतलब सर, जंक फूड का बहुत चलन है खासतौर पर इस लोकल इलाके में, वो भी कहीं ना कहीं जो हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इन सब चीज़ों में डैमेज करने का रोल प्ले करती है। इट इज बाबू, थैंक यू वेरी मच। इट इज ये हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है, जिसको हमारे लोग जाने अनजाने में हम बोल सकते हैं कि सोलो पॉइजन ले रहे हैं। यानी अपने पैसे देकर देखा था, हमने एक आर्टिकल इसके बारे में देखा था, आके हम पॉइजन, सोलो पॉइजन जो ले रहे हैं, कोई फ्री में नहीं दे रहा हमको, हम पैसे दे करके लेके ले रहे हैं, खरीद कर, मतलब खरीद के खा रहे हैं। यानी कि हम ट्रबल्स और प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग आवर ऑन मनी। तो इस चीज को अवेयरनेस जानना जरूरी है, छोटे बच्चों को, बूढ़े को, जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं। और जब भी मैं वॉक करता हूँ, मैं अपना बात बता रहा हूँ आपको, आके बहुत सारे स्टॉल्स जो मैं देखता हूँ उनसे झगड़ा कर लेता हूँ मैं। वाई? आके वो ओपन ही चला रहा है, ओपन रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, धूल मट्टी डस्ट, और इस रोड पे एक मारेंगे तो उसमें लाखों इन्फेक्शन बैक्टीरिया मिलेगा। जो लेटरिन है, किसके पाँव का जो वही थूकते हैं, वही पेशाब करते हैं, और वो शू में उड़ता, हवा आता, गाड़ी आते पूर्व उड़ता है, कुछ कहाँ जाता है, खाने में बैठता है, मक्खी वहीं पे चल रही है, बैठी हुई है, लोग वहीं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात हमें ये लगता है कि मक्खी वहाँ पे है, झुक रहा है, और उसी को लेकर लोग खा रहे हैं। बाजू में कुत्ता वहीं बैठा हुआ है, या जो गार्बेज जो है बाजू में रखा हुआ है, नाला है, स्मेल फील हो रहा है, लेकिन वहीं पर लोग खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट करें, कैसे लोगों तक ये मैसेज दें कि सर आप लोग अपने पैसे से ही अपने सेहत को खराब कर रहे हो। और जब आपका सेहत जो है एग्जैजरेटेड हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास भागते हो, डॉक्टर तैयार है आपको
पैसे को लूटने के लिए, काटने के लिए। सॉरी फॉर टेल यू। क्यों? कि उनका फीस है 1500, वो लेगा ही। हाँ। मेडिसिन जो लिखता है वो मेडिसिन जहाँ जरूरत है उससे एक्स्ट्रा लिखेगा। क्यों? उनको 30% लेना है। प्लस टेस्ट जो हमने देखा, जो टेस्ट ये टेस्ट और स्पेशली एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि बहुत सारे डॉक्टर को हमने देखा कि वो बोलता है कि हम जहाँ भेजते वहीं जाकर लेगा। हाँ। और मैं विटनेस हूँ आपका, हमारे पास जो प्रूफ है, मैं इसे नहीं बोल रहा, नहीं सही प्रूफ है कि जो डॉक्टर बोला कि वहीं जाके लीजिएगा और हमने वहां नहीं करवाया, देखने के लिए उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। मैं पीछे में हूँ, आदमी गया, उसको रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट को साइड मार रहा है, बोल रहा है कि क्या है। बोला सर ये हमारा जानने वाला आदमी है, डिस्काउंट दिया, तुम जाकर वहीं इलाज कराओ, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। ऐसे माफिया लोग बैठे हुए यहाँ पर, और उसको चांस कौन दे रहा है? हम और आप दे रहे हैं। क्यों? कि हम अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। फाइनली ये जिस्म जो है ये चमड़ी की है, इसको एक न एक दिन अगर इसको सही रख रखाव नहीं करेंगे तो खराब होना है, और खराब होगा तभी डॉक्टर बैठा है आपको पैसा काटने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि ज़्यादातर फिजियो से रिलेटेड आपका जो है इलाज होती है, इसमें बहुत सर्जरीज काफ़ी सारे होते हैं, देखने को मिलता है। न्यूरो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें सर्जरीज काफ़ी देखने को मिलती है। आप लोगों के पास उसको किस तरीके से इलाज किया था सर्जरी का? एक्चुअली जो स्पेशलिस्ट स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हाँ, जॉइंट पेन एंड एल्बो, ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर के अक्सर डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि भाई ये मेडिसिन खा लो 1 हफ्ता 10 दिन ट्रीटमेंट दे करके, अब बोलते हैं कि अगर ठीक नहीं होता आओ हम तुमको ऑपरेशन कर देंगे। ऐसे पेशेंट को हमारे टीम लोगों ने मोर देन 1000 एबव बोल सकता मैं 3 इयर्स के अंदर में ठीक करके घर भेजा, और हैप्पीली वो लोग गया हुआ। ये थेरेपी के थ्रू से, थेरेपी के थ्रू से विद जीरो मेडिसिन एंड जीरो एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर, बट what we are giving is बॉडी बूस्टर, प्रोटीन, विटामिन का जो टैबलेट्स को देते हैं उनको, भाई ये खाओ और अपने रूटीन को सही करो, एंड देन बैक टू अस। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो लोग हैं जो देख रहे हैं आपको, उनसे क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि भाई बस आपने, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया है, वो बोल रहा है अपने हमारे मैनुअल में, इंसान के मैनुअल में, वो है कुरान, जो ऐ लोगों अपने सेहत का ख्याल रखो। हयात मौत मैं देने वाला मैं हूँ, लेकिन वो पहले बोला कि अपने सेहत का ख्याल रखो। इसका मतलब है कि जितने सारे फ्रूट्स ऊपर वाले ने पैदा किया है हमारे लिए फ़ायदा किया है, हम उसको टाइम से खाएं, सही से खाएं, और स्पेशली जंक फूड से कोसों दूर रहें, तब जाके आप सेहतयाब रहिएगा और आपका पैसा बचेगा और आप फिट रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। साइना बेगम। साइना बेगम जी, कैसा ट्रीटमेंट रहा यहाँ आपको? जी अच्छा, कैसा लगा? जी अच्छा लगा। क्या प्रॉब्लम थी आपको? नस का प्रॉब्लम। दाहिने हाथ में नस का प्रॉब्लम जी, था। जी। तो इलाज कराने के बाद कैसा जी हो अभी रहा है? आराम है। कब से इलाज करवा रही है? ये 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीना। पहले बहुत दर्द होता था हाँ क्या? जी, अभी आराम है। अभी बहुत आराम है। तो क्या डॉक्टर साहब की तरफ से कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाई गई? जी क्या? एक्सरसाइज वगैरह जी, की है क्या? जी। आपको कैसा लगा यहाँ इलाज करवा? बहुत अच्छा। हम लोग पहले तो ये सब थेरेपी हम लोग यहाँ पे था नहीं यहाँ, अभी हम लोग लोकल में हुआ तो हम लोग को थोड़ा आराम हुआ। पहले तो पता भी नहीं था हम लोग को इसका बारे में। पता भी नहीं था। अभी जैसा समझ लीजिए डॉक्टर से हम इससे पहले दवा खिलाए थे, आराम नहीं मिला था इनको। यहाँ लाने के बाद क्या आराम मिला? चलिए। जी जी आराम हो रहा है हमको। अभी जो ये लगाए हैं तो इसमें क्या महसूस हो रहा है आपको? महसूस हो रहा आ रहा जा रहा है कहाँ दर्द तक पाँव में झिनझिनी आ रही है? यहाँ दूर तक आ रहा है आपको जी। तकलीफ क्या हो रहा था? तकलीफ पे ये थोड़ा नस खिंचा रहा था पाँव खिंचाते रहते जी, थे? ठंडा में दर्द था, इसी वजह से। सोते थे तो पाँव में दर्द होता था? सोने में आज से दिन को कम होगा, सोने में ज़्यादा ऊपर खिंचा का नस, खिंचाता था। तो इसी वजह से ये मैंने मिसिंग लगता है इससे आराम हो जाता है। जी। क्या नाम है? सकीना बेगम। आपको क्या है यहाँ पर? अब क्या किस चीज़ का इलाज करवाने हैं? इलाज करवाने नहीं है, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग जानते हैं अच्छा इलाज होता है, अच्छा हो के निकलता है। अच्छा। ठीक है।